चलिए स्टार्ट कर रहे हैं करियर सेमिनार। बेसिकली व्हाट आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा उन बच्चों को जिन बच्चों का रिजल्ट आ गया है और अच्छे मार्क्स आए हैं। और बेसिकली आज के सेमिनार में हमें ये जानना है कि अब 10th का तो रिजल्ट आ गया, 10th में हमारे मार्क्स भी आ गए, अब इसके आगे क्या करना है। सर कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, क्या हमें करना है, कैसे करना है, ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, इसी के लिए एक सेमिनार अरेंज किया गया है सो दैट बच्चों को एक प्रॉपर आइडिया हो सके कि परफेक्ट उनके लिए क्या होगा, क्या डिसाइड करें, डिसीजन लेते वक्त किन चीजों पर ध्यान दे। देखिए, करियर में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको सेमिनार में क्या क्या सोचना है, या सेमिनार का जो आपका पर्पस है अटेंड करने का। सर करियर सेमिनार ज्वाइन करने के बाद हमें क्या पता चलेगा या हम क्या डिसाइड कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये सेमिनार से आपको पता चलेगा या करियर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, करियर ऑप्शन। क्योंकि करियर ऑप्शन आपकी आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट करती है। जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा या कोई स्टूडेंट जब मेडिकल की स्टडी करता है तो डॉक्टर बन जाता है, उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, उसकी एक आइडेंटिटी हो जाती है। जब वो सीए करता है या लॉ की डिग्री लेता है तो उसके नाम के आगे एडवोकेट लग जाएगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ड लग जाएगा। उससे उसकी खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है। ऑफ कोर्स career option, all career courses help you to earn good income. It determine your income, it determine your status. और आज की तारीख में नॉर्मल ग्रेजुएशन, जिसे हम बोलते हैं कि ग्रेजुएशन किया, वो बिकम आउटडेटेड। आज की तारीख में ग्रेजुएशन का कोई वैल्यू नहीं है, ना के बराबर। बोलते हैं कि ग्रेजुएशन करना है बट उससे कुछ बहुत ज्यादा आपके करियर में या इनकम में, स्टेटस में, आइडेंटिटी में कोई बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं होगा। उसके लिए आपको कुछ ऐसे करियर ओरिएंटेड कोर्सेज करने होंगे जिससे आपकी इनकम, आपका स्टेटस, आपका आइडेंटिटी क्रिएट हो। और कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है ये डिसीजन आपको 10th स्टैंडर्ड के बाद ही लेना पड़ेगा। क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के बाद आपका जो डिसीजन होगा वो आपकी आइडेंटिटी, इनकम और स्टेटस को अफेक्ट करेगा। सर कौन सा करियर ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है, ये कैसे हम डिसाइड करें। पहले आपको करियर के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। 10th का रिजल्ट आ गया, स्कोर आ गया, सेलिब्रेशन हो गया घर में। अब सही टाइम आ गया है आपको डिसाइड करना कि कैसे हम अपने करियर की प्लानिंग करें। क्योंकि करियर की प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद ही आप एक परफेक्ट डिसीजन ले पाओगे। सबसे पहले आपको जानना होगा नो योर ओन वैल्यूज, लर्न अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में पहले आइडेंटिफाई करो कि आपकी लाइकिंग क्या है, आपका स्किल क्या है, आपका इंटरेस्ट कहां पर है। आप उस इंटरेस्ट, लाइकिंग के बेस पर आप करियर ऑप्शन में जो जो करियर ऑप्शन पॉसिबल है उसके बारे में स्टडी करो, रिसर्च करो। इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पेरेंट्स और बच्चे करियर काउंसलिंग कम करते हैं। बस फ्रेंड ज्वाइन कर रहा है कॉमर्स या साइंस या आर्ट्स, उसी के बेस पर हम भी दौड़ लगा लेते। तू क्या ज्वाइन करेगा, साइंस, चल मैं भी करूंगा। क्यों, पता नहीं, फ्रेंड ज्वाइन कर रहा है इसके लिए। अरे भाई, फ्रेंड का इनकम पेरेंट्स का अलग हो सकता है, फ्रेंड का लर्निंग या इंटरेस्ट किसी और चीज में हो सकता है। आप अपने स्किल को पहले आइडेंटिफाई करो, स्किल के बेस पर आप रिसर्च करो कि कौन कौन से करियर ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बेस पर आप उस इंटरेस्ट को, उस स्किल को आप लिंक करो कि ये मेरा इंटरेस्ट है
तो उसके बेस पर मुझे कौन सा करियर ऑप्शन मिलेगा और उस करियर ऑप्शन से मेरा क्या फ्यूचर में करियर बनेगा, ये जानना बहुत ही जरूरी है आज की तारीख में। क्योंकि यदि आपने अपना कीमती वक्त वेस्ट कर दिया, जो 10th स्टैंडर्ड के बाद टर्निंग पॉइंट बोला जाता है, then it will be very difficult for you to get it back। क्योंकि वक्त एक ऐसा चीज है जो एक बार हाथ से निकल गया, वक्त निकल गया, फिर एक रिग्रेट वाली फीलिंग आएगी, अरे मैंने एक प्रॉपर डिसीजन ले लिया होता तो आज मैं कहाँ होता। सर सब कुछ हमें ही डिसाइड करना है? नहीं, कुछ पेरेंट्स का भी रोल है, कुछ आपके मम्मी पापा का भी रोल है। क्या सर मम्मी पापा हमारे बिहाफ पर पढ़ाई करने जाएंगे? आंसर इज नो, पढ़ाई करने नहीं जाएंगे, लेकिन वो आपके डिसीजन में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपके थॉट प्रोसेस में। कैसे सर? क्योंकि पेरेंट्स को सबसे पहले इंकरेज करना होगा किस बारे में सर, कि जो चिल्ड्रन का, जो उसके बच्चे का, उनके बच्चे का जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के बेस पर डिसीजन लिया जाए। एग्जाम्पल बताए पेरेंट्स कि देखिए आपको 10th स्टैंडर्ड में साइंस में इंटरेस्ट था, तो आप देखिए आपके पड़ोस में या आपके अंकल या आपका कोई रिलेटिव, उनको भी इंटरेस्ट था, आज देखिए वो डॉक्टर बन गए हैं। एक एग्जाम्पल दीजिए, मान लीजिए आपके घर में आपका कोई छोटा भाई बहन, डॉटर, सन, जो भी है, यदि आप उसे इंकरेज करिए कि आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। यदि बच्चे को कैलकुलेशन पसंद है, ठीक है, तो आप उसे ऑप्शन बता सकते हैं कि इंजीनियरिंग के लिए जा सकता है, या कोर्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, आईसीडब्ल्यूए, उन सब चीजों में जा सकता है। ही इज वेरी गुड इन कम्युनिकेशन स्किल, बहुत अच्छी उसका बात करने का तरीका है, वेरी डिबेटेबल पर्सन, देन ही कैन गो फॉर जर्नलिज्म, he can join law degree। so again लॉ करना है, जर्नलिज्म में जाना है, ये तो उसको नो डाउट फ्यूचर कोर्स है, बट सीड प्लांटेशन आपको अभी से करना होगा 10th स्टैंडर्ड के बाद, बिकॉज आफ्टर 10th इट इज योर टर्निंग पॉइंट। these are the responsibility of parents। they have to create, cultivate productive counseling एंड उनको हेल्प करना होगा टू अंडरस्टैंड चाइल्ड का खुद का, उनका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, एंड प्रोवाइड देम अ परफेक्ट आइडिया। परफेक्ट काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड। these are the role of a parents which parents has to do, they are supposed to do for well-being of a child। अब बेसिक एरर क्या होता है बच्चों से या पेरेंट्स से? बेसिकली मैं बच्चों को बोलूंगा, क्योंकि बच्चे डिसाइड करते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है। अब प्रॉब्लम क्या हो जाता है, कुछ बच्चों से गलतियां हो जाती है, कुछ पेरेंट्स से भी गलती हो जाती है। एक तो कुछ बच्चे, जैसे मैं बात करता हूं, मैं उनको पूछता हूं कि आपने कॉमर्स ज्वाइन करके सीए क्यों किया, क्या आपका इंटरेस्ट था? बोलते नहीं सर, पापा है इसके लिए करना पड़ा। कुछ बच्चों से मैं बात करता हूं कि आपने साइंस क्यों ज्वाइन किया, क्या आपको मेडिकल में इंटरेस्ट था? बोले नहीं सर, वो तो घर में पापा या अंकल डॉक्टर हैं, प्रेशर क्रिएट किए कि नहीं तेरे को यही पढ़ना होगा, तेरे को यही डिसाइड करना होगा, उसकी वजह से हमने ज्वाइन किया। मतलब एज अ चाइल्ड, एज अ स्टूडेंट उसका इंटरेस्ट नहीं था, पेरेंट का प्रेशर होने की वजह से किया। या कभी कभी मैं जनरली ये वाला ऑप्शन से ज्यादा मैं सेकंड ऑप्शन ज्यादा सुनता हूं बच्चों के मुंह से। मैं जनरली जब कभी बच्चों से पूछता हूं, 12th के बच्चों से, कि आपने कॉमर्स क्यों लिया? सर वो फ्रेंड ने ज्वाइन किया इसके लिए कर लिया। कौन सी कॉलेज? सर वो फ्रेंड ने डिसाइड किया, हम दोनों का परसेंटेज सेम था, मम्मी बोली साथ में जाना है, साथ में आना है, इसके लिए जो फ्रेंड ने ज्वाइन किया वही हमने ज्वाइन कर लिया।
सो एज ग्रुप का प्रेशर, या फ्रेंड बोलता है अरे छोड़ ना साइंस, कॉमर्स लेंगे ना, साइंस में इतना कौन पढ़ेगा, कोई फ्रेंड ऐसा भी बोलेगा छोड़ ना कॉमर्स। सो पीयर प्रेशर, कभी कभी हम क्राउड को फॉलो करते हैं, बस भीड़ कहाँ भाग रही है, सब भागे कॉमर्स हम भी भागे कॉमर्स, सब भागे साइंस हम भी भागे साइंस। क्यों भागे, क्यों ज्वाइन किए, बस वो नहीं पता। पब्लिक जो बोल रही, जो पब्लिक कर रही वही हम कर रहे हैं। कुछ लोग तो इसलिए करियर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं कि उनके दिमाग में बैठा दिया गया है कि भाई 10वीं 11वीं 12वीं जो भी है, पढ़ाई होने के बाद तेरे को गवर्नमेंट जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, इसके लिए तेरे को यही पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं है वो नहीं पूछूंगा, तेरे को बस यही करना है। एक दो हमारे फ्रेंड जो टीचर्स हैं, ठीक है, मैं उनको पूछता हूं कि आप टीचिंग क्यों ज्वाइन किए, बोले अरे पापा टीचर थे, बोले तेरे को तो बस टीचर ही बनना है, बहुत अच्छी इनकम है, टेंशन नहीं है, सुबह जाना है दोपहर में आ जाना है, सुबह का यदि स्कूल है तो या कॉलेज है तो, उसके बाद दिन भर फ्री है, एक अच्छी इनकम है। मैं बोला तेरा इंटरेस्ट था, बोला नहीं इंटरेस्ट था यार, लेकिन अब क्या करे, ज्वाइन कर लिया। सो ये बेसिक एरर्स है, उसका इंटरेस्ट नहीं था बट कर लिया, कर लिया तो अभी मेहनत कर रहा है तो पैसे मिल रहा है, लेकिन जो वो बंदा एक्सेलेंसी, जो एक्सपर्टाइज, जो करियर में वो हाइट पा सकता था वो अचीव नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसने जो भी जॉब किया अपने दिल से नहीं किया, अपने पैशन से नहीं किया, बस बिकॉज ऑफ सम प्रेशर ही हैज ज्वाइन द पर्टिकुलर कोर्स। ये सब बेसिक एरर है करियर ऑप्शन सिलेक्ट करते वक्त जनरली जो बच्चे फील करते हैं। अभी नहीं फील करेंगे, आफ्टर सम टाइम दे फील इट, दे रिग्रेट कि हमने गलत फील्ड सिलेक्ट कर लिया। अब ऐसा होता है कि सर पैर पड़ गया है दलदल में, न निकाल सकता हूं न कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मैंने 3-4 साल अपना इस फील्ड में डाल दिया है। अब बात कर रहे हैं हम, ये बेसिक आइडिया हो गया। अब बात ये हो रही है कि भाई जो करियर है वो दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जो एजुकेशन बेस्ड है, जो टैलेंट बेस्ड है। एजुकेशन बेस्ड का मतलब क्या है? एजुकेशन बेस्ड का मतलब है जहां पर आपको कॉलेज जाना होगा, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में नाम लिखाने होंगे, स्टडी करके आप उस करियर ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, बोलते हैं अपने को पढ़ना ही नहीं है, बस सर 12वीं 10वीं पढ़ लिया, अब इसके आगे नहीं पढ़ना है, कुछ मुझे वोकेशनल कोर्सेज करना है, कुछ टैलेंट बेस्ड मुझे सीखना है। उनके लिए भी करियर ऑप्शन है आज की तारीख में। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है सर, यदि मुझे करियर बनाना है एजुकेशन के थ्रू, तो सर मेरे दिमाग में तो सबसे बड़ा यही क्वेश्चन चल रहा है कि मैं क्या करूं, साइंस लूं कि कॉमर्स लूं कि आर्ट्स लूं, ये मैं कैसे डिसाइड करूं? और यदि मैं डिसाइड भी करता हूं तो साइंस में क्या होगा, कॉमर्स में आगे क्या होगा, आर्ट्स में क्या होगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि मेरे घर में या आस पड़ोस में मुझे कोई प्रॉपर गाइडेंस देने वाला नहीं है। बहुत सारे दिमाग में बलून घूम रहे हैं, क्वेश्चन घूम रहे हैं कि मेडिकल करूं साइंस में, कि आर्ट्स ज्वाइन करूं, कि इंजीनियरिंग करूं, कि फैशन डिजाइनिंग में जाऊं, कि कॉमर्स करूं। बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में चल रहे हैं सर। अब यदि आप आर्ट्स करते हैं तो आर्ट्स में क्या क्या ऑप्शंस है? देखो डिसीजन आपका लेना है, सिर्फ मेरा काम है आपको प्रॉपर गाइड करना कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, और किस में क्या खर्च आएगा। यदि आप आर्ट्स ज्वाइन करते हो और आप बीए की डिग्री लेते हो तो आप बीए पहले किस में कर सकते हो, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, लिटरेचर में, ठीक है, ज्योग्राफी में, एजुकेशन में, फिलॉसफी में, लिंग्विस्टिक, रूरल डेवलपमेंट, आप बहुत सारे जगह पर आप बीए की डिग्री ले सकते हैं। अब यदि आप बीए ज्वाइन किए हैं, आर्ट्स ज्वाइन किए हैं, फिर क्या, उसके बाद क्या ऑप्शन है सर हमारे पास करियर में? जो आर्ट्स यानी जो 10th स्टैंडर्ड के बाद आर्ट्स में स्टडी लेते हैं,
सर ग्रेजुएशन हो गया, यदि मैंने आर्ट्स ज्वाइन किया तो मैं सीधा 11वीं 12वीं FY BA SY BA TY BA ये सब मैं कर डाला, उसके बाद क्या करूंगा? क्या मेरे पास कोई करियर ऑप्शन है? आंसर इज यस। मोस्टली बच्चे जो आर्ट्स की स्टडी करते हैं, खास करके नॉर्थ साइड के, बिहार, यूपी, दिल्ली, जिनको भी पूछो क्या कर रहे हो? बीए कर रहा हूं भाई। क्या करोगे बीए करके? आईएएस की एग्जाम दूंगा, यूपीएससी एमपीएससी की एग्जाम दूंगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊंगा। कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो बोलते हैं कि सर मैं साइकोलॉजिस्ट बनूंगा, मैं एजुकेशन फील्ड में जाऊंगा, मैं सोशोलॉजिस्ट बनूंगा। ये सब करियर ऑप्शन है बीए करने के बाद। देयर इज इमेंस स्कोप for higher studies in respective subject if you do in the best way. सर कॉमर्स में क्या ऑप्शन है? यदि हम 10th के बाद कॉमर्स के लिए जाते हैं तो क्या हमारे पास ऑप्शन है, या क्या क्या कॉमर्स में स्कोप है? आप बीकॉम कर सकते हैं। 11th 12th तक तो आपने कॉमर्स किया, उसके बाद आपको सिलेक्शन करना होगा कि आपको बीकॉम करना है, बैफ में जाना है, बीएमएस करना है, बीबीआई करना है। आप किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई अकाउंटिंग में कर सकता है, कोई ऑडिटिंग में कर सकता है, कोई टैक्सेशन में कर सकता है, कोई बैंकिंग सेक्टर में कर सकता है, कोई कंपनी सेक्रेटरी के लिए जा सकता है, कोई आईसीडब्ल्यू के लिए जा सकता है, कोई बिजनेस मैनेजमेंट एमबीए के लिए प्लानिंग कर सकता है, कोई फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बारे में स्टडी कर सकता है। सर इसके अंदर क्या हमारे पास कोई बढ़िया स्कोप है? काफी स्कोप है कॉमर्स में। जो कॉमर्स में बच्चे स्टडी करते हैं उनके पास काफी स्कोप है। काफी स्कोप है उनके पास कॉमर्स में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए। देयर इज वेरी गुड ऑप्शन जो कॉमर्स की स्टडी करते हैं। दे कैन बी अ गुड अकाउंटेंट, बैंक में जॉब कर सकते, बिजनेस मैनेजर बन सकते, दे कैन बी एक्सपर्ट प्रोफेशनल हो सकते हैं, हायर स्टडीज के लिए आगे पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कॉमर्स में आप स्टडी करेंगे तो आप एमबीए की पढ़ाई कर सकते हैं, सीए की पढ़ाई कर सकते हैं, सीएफए की पढ़ाई कर सकते हैं, आईसीडब्ल्यू की पढ़ाई कर सकते हैं, कॉस्ट कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई कर सकते हैं। सो देयर इज अ ह्यूज स्कोप इन कॉमर्स। बहुत ज्यादा स्कोप है कॉमर्स की स्टडी में, एंड करियर ऑप्शन तो आपके पास अनलिमिटेड है। तो ये तो आपके साथ ऑप्शन है ही। बहुत सारे स्कोप आपके पास है करियर ऑप्शन के, यदि आपने कॉमर्स में सिलेक्शन किया है। सर इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन कॉमर्स में क्या है? जनरली बॉम्बे में 90% 80% बच्चे कॉमर्स के लिए जाते हैं। 80%। क्यों? उसका रीजन हम बाद में बताते हैं, क्योंकि सेमिनार एंड होते होते आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कॉमर्स में दो हाई प्रोफाइल इंपॉर्टेंट कोर्सेस माना जाता है। एक सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, दूसरा कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी, आप सीए बन गए तो अपने नाम के आगे सीए लिखेंगे। आप कंपनी सेक्रेटरी बन गए तो आपके नाम के आगे सीएस लगेगा, ऐसा बोला जाता है। कोर्स ओ करो, क्वालिफिकेशन ओ लो जो नाम के आगे लगता है, नाम के बाद नहीं। जैसे कि नाम के आगे आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर का नाम मान लीजिए अमित है तो आप लिखते डॉक्टर अमित। कोई लॉयर के पास गए तो नाम मान लीजिए लॉयर का है राजेश, एडवोकेट राजेश।
तो क्वालिफिकेशन वो लो जो नाम के आगे लगता है, ना कि नाम के पीछे लगता है। क्यों? क्योंकि वो क्वालिफिकेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उससे आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। बोलते हैं ना, डॉक्टर साहब आ गए, वकील साहब आ गए, ठीक है। क्वालिफिकेशन विल इंप्रूव योर स्टेटस, इनकम और आपका लिविंग स्टाइल, दैट इज लाइफ स्टाइल, काफी चेंज होता है क्वालिफिकेशन से। इफ यू आर डूइंग कॉमर्स, then always as a teacher, as a mentor, as a career guidance सेमिनार देने वाला, मेरे दिमाग में बच्चों के लिए वही कोर्सेज होंगे जो हर फील्ड में सबसे आगे है। जैसे कॉमर्स में सबसे अच्छा क्या है, हमने इससे पहले आर्ट्स के बारे में बताया। सर मुझे कॉमर्स में और कौन से ऑप्शन मिल सकते हैं? यदि आप कॉमर्स करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, फॉरेक्स जो फॉरेन करेंसी में डील करते हैं, डॉलर, यूरो, पाउंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, बड़े बड़े कंपनियों के इन्वेस्टर एडवाइजर हो सकते हैं, कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक ब्रोकर हो सकते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट बन सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको कॉमर्स करने वाले बच्चों को मिलते हैं। सर मुझे साइंस करना है, मान लीजिए आप में से कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि मुझे साइंस करना है, तो साइंस में क्या स्कोप है? सर साइंस में बहुत सारे स्कोप हैं। आप साइंस किसके साथ कर रहे हैं? आप सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, पीसीएम जिसको बोलते हैं, देयर इज नो बायो, नो बायोलॉजी, देन आप क्या क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं, ड्रग्स में दैट इज मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं, मैथमेटिक्स में जा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस पड़े हुए हैं। यदि आप ज्वाइन करते हैं एज अ करियर सेमिनार, एज अ करियर साइंस में, बच्चों के दिमाग में ऐसा बैठा होता है कि सर साइंस में तो सिर्फ हमें दो ही चीज पता होता है, डॉक्टर या इंजीनियर। देखिए आपको इसलिए पता है क्योंकि आपको बताने वाले लोग ने आपको अच्छे से बताया नहीं है। देयर इज n नंबर ऑफ स्कोप इन साइंस। यू कैन गो फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक, इंडस्ट्रियल, केमिकल, ये सब जगह पे आप क्वालिफिकेशन लेने के बाद इन सारी इंडस्ट्रीज में जॉब कर सकते हैं। देयर इज अ ह्यूज स्कोप, बहुत ज्यादा स्कोप है साइंस में। साइंस में बहुत स्कोप है। सर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, कंप्यूटर साइंस, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल में आप कर सकते हो, ऑटोमोबाइल्स में कर सकते हो। ऑटोमोबाइल क्या है? बेसिकली जो कार वार मैन्युफैक्चरिंग करती हैं कंपनियां, अगेन डिजाइन की जाती है। एक हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके बेटे ने ज्वाइन किया ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल 12th के बाद, यानी 11th 12th साइंस किया, उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में गए। पेट्रोलियम में आप ज्वाइन कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल में ज्वाइन कर सकते हैं, प्रिंटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। देयर आर n नंबर ऑफ स्कोप। इफ यू ज्वाइन, इफ यू सिलेक्ट आफ्टर 10th, आपका करियर ऑप्शन क्या? करियर ऑप्शन सर, यू आर सिलेक्टिंग करियर ऑप्शन, आपका 12th के बाद ये सारे ऑप्शन आपके पास है। 12th के पहले आपको, यदि आपको ये सारे ऑप्शन में जाना है, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, then you have to join 11th 12th science. After that you have to appear entrance exam. ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बहुत बड़ा स्कोप है,
मैन्युफैक्चरिंग, साइंस, इंजीनियरिंग, इन सब जगह पर आप कर सकते हैं एडमिशन का काम। So there are huge scope. इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जो मैंने आपको बताया कि ये सारे आपके क्वालिफिकेशन होंगे। यदि आप साइंस लेते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर बन सकते हैं, केमिकल इंजीनियर बन सकते हैं, सिविल इंजीनियर बन सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन सकते हैं, एरोस्पेस में जा सकते हैं, ऑटोमोबाइल में जा सकते हैं, सो ब्रॉडकास्ट टेक्नीशियन बन सकते हैं, जो सैटेलाइट के थ्रू जो चैनल टेलीकास्ट किए जाते हैं जिसपे आप और हम न्यूज देखते हैं, कोई प्रोग्राम देखते हैं, ब्रॉडकास्टिंग टेक्नीशियन, अगेन दे आर इंजीनियर, दे आर क्वालिफाइड। कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा भी होता है कि सर हमें पॉलिटेक्निक करना है, 10वीं के बाद सीधा पॉलिटेक्निक में जाना है। यस, यू कैन गो। अब ये पॉलिटेक्निक के जो कोर्सेज हैं ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट जो भी है, जैसे महाराष्ट्र से करना है तो महाराष्ट्र में एक तरह का डिप्लोमा है, बेसिकली आप समझ लीजिए डिप्लोमा है। सर एडमिशन कैसे होता है? आपके 10th के परसेंट पर, उसके बेस पर पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना होगा आपको। इट इज वन टाइप ऑफ डिप्लोमा इन, यू कैन से, 1 grade लोअर देन इंजीनियर्स, 1 grade लोअर देन इंजीनियर। सर मुझे हेल्थ केयर सेक्टर में जॉब करना है, अगेन सर मेरा बायोलॉजी बहुत अच्छा है, देन यू कैन बिकम अ डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, एंडोस्कोपी वाला, नर्स, न्यूट्रिशियन, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, स्पीच थेरेपिस्ट। सो देयर इज एन नंबर ऑफ स्कोप इन हेल्थ केयर सेक्टर। आज की तारीख में every person want a good doctor, so there is a big scope। बहुत सारे कोर्सेज हैं, सिर्फ यही नहीं कि डॉक्टर ही बनना है, फार्मेसी भी कर सकते हैं। जो आप मेडिकल स्टोर देखते हैं, दुकान खोल के कोई बैठा है मेडिकल स्टोर का, अगेन वो भी बंदा 11वीं 12वीं साइंस पढ़ा होता है, उसके बाद फार्मेसी में एडमिशन लेता है। रेडियोलॉजिस्ट बन सकता है, लैब टेक्नीशियन बन सकता है। अगेन जरूरी नहीं ना मेडिकल में आप डॉक्टर ही बनिए, दिमाग में बैठा है कि सिर्फ डॉक्टर ही एक बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास एन नंबर ऑफ स्कोप है। कुछ बच्चे, सर हमें आर्किटेक्ट बनना है, जो बिल्डिंग बनाने का प्लान बनाते हैं, आर्किटेक्ट। सर उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहले आपको 11th 12th साइंस में एडमिशन लेना होगा। उसके बाद आप बैच, जैसे बीकॉम होता है, बैफ होता है, बीबीआई होता है, वैसे ही बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट के लिए आपको ज्वाइन करना होगा। अब ऐसे लोग जो आर्किटेक्ट होते हो कहीं किसी कंपनी में जॉब भी करते हैं और खुद की भी प्रैक्टिस करते हैं, सो दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड एज वेल एज दे कैन बी एम्प्लॉय। सर ये तो चलो पढ़ाई लिखाई की बात हो गई, अपने को पढ़ाई लिखाई करना ही नहीं है, बस हो गया, 10वीं पढ़ लिया ना, बहुत पढ़ लिया, अभी इसके आगे अपनी पढ़ाई करने की हिम्मत नहीं है। मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं, बहुत पढ़ लिया, तेरा नंबर उतना अच्छा है नहीं, अब आगे पढ़ना नहीं है। ठीक है, there are number of option which does not require academic knowledge। किसी आपको एकेडमिक नॉलेज की जरूरत नहीं है। हेयर स्टाइलिंग, एक्टिंग, वीडियो जॉकिंग, स्पोर्ट्स बेस्ड करियर, बहुत से लोग हैं जो हरियाणा में चले जाओ, पढ़ाई लिखाई कम, स्पोर्ट्स बेस्ड ज्यादा करियर है, कबड्डी, हॉकी, रेसलिंग, मेकअप आर्टिस्ट, कोरियोग्राफर, सिंगर, म्यूजिक, वीडियो जॉकी, बहुत सारे करियर ऑप्शन है। मैंने पूरी दुनिया का करियर ऑप्शन नहीं लिखा है, एक सिलेक्टेड रखा है, एक आपको आइडिया आने के लिए कि भाई मेरे में टैलेंट है तो मैं ये भी कर सकता हूं, यदि मुझे एजुकेशन बेस्ड करियर नहीं चाहिए तो।
सिनेमेटोग्राफी, क्लाइंट सर्विस एग्जीक्यूटिव, कॉपी राइटर्स, फिल्म में एडिट करने वाले लोग, जर्नलिज्म, मीडिया प्लानर, पीआरओ का काम जो करते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। सर आपने हमें बताया कॉमर्स के बारे में, हमें आपने बताया साइंस के बारे में, हमें आपने बताया आर्ट्स के बारे में, सब हमने सुना। पहले अब ये बताओ कि खर्च कितना होगा, पैसा कितना खर्च होगा सर, क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर तो हमारे लिए मनी ही है, क्योंकि पैसा ही डिसाइड करेगा कि हमें क्या ज्वाइन करना है, कौन सा कोर्स करना है, साइंस करूं, कॉमर्स करूं, क्या करूं। सबसे पहले पैसा, क्योंकि इस कोरोना वायरस में पैसा नहीं है मम्मी पापा के पास, तो मैं क्या करूं। वायरस तो 1 साल का है, निकल जाएगा, वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन करियर में यदि कोरोना घुस गया तो जीवन खराब हो जाएगा। सर कॉमर्स में खर्च कितना आता है, या साइंस में क्या खर्च आता है, क्योंकि मैं तो बस यही सुनता हूं, मेरा फ्रेंड बोला साइंस करूंगा, मैं तो करूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि उसके पापा के पास कितने पैसे, मेरे पापा के पास कितने पैसे हैं। ऐसा ना हो जाए कि साइंस ले लिया, बाद में कॉमर्स करना पड़ रहा है फिर से। क्यों? क्योंकि आगे पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं है। यदि आप कॉमर्स में जाते हो, कॉमर्स की स्टडी करते हो, तो कॉमर्स में बहुत सारे कोर्सेज हैं। सीए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो। आज की तारीख में यदि आपको सीए की पढ़ाई करनी है तो टोटल खर्चा लगभग 2 लाख रुपए है। कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई करनी है तो टोटल 3 साल होता है, फाउंडेशन होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, प्रोफेशनल होगा, लगभग 1.5 लाख रुपए है। सर आपने 11वीं 12वीं एफवाई बीकॉम एसवाई बीकॉम का क्यों नहीं लिखा, वो ग्रेजुएशन बिकम इररिलेवेंट। करियर सेमिनार के स्टार्टिंग में हमने बताया था, करियर में वो कोर्सेज करो जिससे आपकी इनकम, आपका स्टेटस चेंज हो। ग्रेजुएशन करने से कुछ नहीं होने वाला, करना जरूरी है बट उससे आपका कोई बहुत बड़ा फ्यूचर नहीं चेंज होगा। मार्क माई पॉइंट्स एंड मार्क माई वर्ड्स। सर साइंस में जो बेस्ट कोर्सेज हैं, जहां पर ज्यादा लोग जाते हैं, मेडिकल इज देयर, इंजीनियरिंग इज देयर। आज की तारीख में भी आपको मेडिकल में एडमिशन चाहिए, 30 से 40 लाख रुपए का खर्च है। सर 30 से 40 लाख रुपए लगते हैं, वो भी मैंने बोला है कहां से आप कर रहे हो उसके ऊपर मैटर करता है। आप एमबीबीएस की स्टडी करना चाह रहे हो और आपको बॉम्बे से करना है तो ये 30-40 लाख रुपए मैंने कम लिखा है। आउट ऑफ बॉम्बे का से करना है तो मैनेज भी हो जाएगा 30 से 40 लाख रुपए। क्यों सर, मेरा तो बहुत अच्छा मार्क्स आया, ये आपको लग रहा है। सर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं आइडेंटिफाई योर स्किल, पहचानो आप हो कौन। सर मुझे मालूम है मेरा नाम राहुल है, मुझे मालूम है मेरा नाम प्रिया है। अरे नाम नहीं पूछ रहे सर, आप ये जानो कि आपका जो भी परसेंट आया, 70-80 जो भी आया होगा, मेडिकल में नंबर ऑफ सीट्स बहुत लिमिटेड होता है। उसके लिए नेट की एग्जाम देनी होगी, 11th-12th करना होगा। मेडिकल में एडमिशन लेने से पहले ही क्लासेस की, कॉलेज की और एंट्रेंस की पढ़ाई पर खर्च ही हो जाता है आज की तारीख में 3 से 4 लाख रुपए। बच्चे ने उसके बाद एडमिशन के लिए ट्राई किया, उसमें भी ओपन कास्ट, रिजर्वेशन, रिजर्वेशन में भी आप, बहुत से बच्चे ओपन कास्ट वाले होते हैं, तकलीफ, सीट बहुत लिमिटेड, अगेन कोटा लगता है। तो इन रियलिटी मेडिकल में एडमिशन पाना आज की तारीख में ओपन कास्ट वाले बच्चों के लिए 100 में एक पॉसिबिलिटी है। या ब्रिलियंट बच्चे की बात कर रहा हूं, ब्रिलियंट बच्चा है तो 100 में एक है, बिलो ब्रिलियंट है तो उसको एडमिशन ही नहीं मिलेगा। एवरेज है या एवरेज के ऊपर है, देन ही कैन गेट एडमिशन इन सम अदर स्टेट। सो
Now it become very difficult. Engineering, again, it cost you around 10 to 15 lakh rupees. ये तो हमने बता दिया कॉस्ट क्या लगता है. आप किसी के बहकावे में आके कुछ मत डिसाइड कर लेना. मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप साइंस मत करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप कॉमर्स मत करो. ये आपको डिसाइड करना है. क्यों? क्योंकि आपको पता होगा आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके पेरेंट्स को पता होगा वो आपको फाइनेंशियली कितना सपोर्ट कर सकते हैं. सो फाइनली यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या करना है. फिर भी आपके दिमाग में कुछ क्वेरीज चल रही होगी, कुछ डाउट्स होगा. सर आपने इतना हमें एक्सप्लेन किया, समझ में आया, फिर भी अभी हमें हेल्प लगेगी तो then you can contact if you have a query to Rani Miss. She is again very helping hand women, काफी हेल्प करती हैं. ठीक है, बच्चों के लिए खास करके. यदि आपको मुझसे कुछ बात करनी है, कुछ क्वेरीज है, यू कैन ईमेल कर सकते हैं capankaj.singh@yahoo.com. ठीक है, रानी मिस विल हेल्प यू. सर ये तो आपने बता दिया कॉमर्स के बारे में, साइंस के बारे में, आर्ट्स के बारे में. यदि हम मान लीजिए कॉमर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें तो सर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं. एसपी लेना है कि मैथ्स लेना है, एसपी में हिंदी लेना है कि एसपी के साथ आईटी लेना है कि मैथ्स के साथ हिंदी लेना है कि मैथ्स के साथ आईटी लेना है. साइंस लेते हैं तो आपके यहां पर क्लासेस की फीस क्या होगी. बहुत से बच्चों के दिमाग में ये भी रहता है, क्योंकि क्या है कि 11वीं में तो कॉलेज में पढ़ाएंगे नहीं, लॉकडाउन बोल के पूरा साल निकाल डालेंगे. ऑनलाइन लेक्चर ऐसा लेंगे, आप जितना अच्छे से सुन रहे हो लेक्चर अभी विदाउट डिस्टरबेंस, ये पॉसिबल नहीं होगा कॉलेज में, क्योंकि इतने सारे बच्चे होंगे, सब मोबाइल पर देखते रहेंगे, कोई उसी में अपने आप को अनम्यूट करके बैठा होगा, कोई चिल्ला रहा होगा घर में, मम्मी डांट रही होगी, आवाज ऐसे आते रहेंगे. तो क्लासेस की फीस एट प्रेजेंट हमारी ये लिखी है, एसपी वाले बच्चों का 16,000, एसपी आईटी का 17,000, मैथ्स हिंदी का 18,000, मैथ्स आईटी का 19,000, साइंस का बच्चा है तो 30,000. सर इतनी ज्यादा फीस ये लॉकडाउन में कौन लेगा आपके यहाँ पे, खाने के वांदे पढ़ाई कौन करेगा. इसीलिए बच्चों के लिए हमने 50% डिस्काउंट रखा है लॉकडाउन में. मतलब क्या सर, एसपी हिंदी वाला बच्चा है तो फीस 16,000 नहीं सीधा 8,000 हो गई. एसपी आईटी वाला है 17,000 नहीं सीधा 8,500 रुपए. मैथ वाला बच्चा है 11वीं की फीस 9,000, मैथ्स आईटी 9,500, साइंस वाला बच्चा है 15,000 रुपए. अच्छा, आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो क्या फायदा होगा, हर क्लासेस नोट्स देता है वो सब तो हम भी देंगे, ठीक है. प्लस हमारे यहाँ पर एक मेरिट होगा, यदि आपका लेक्चर किसी वजह से मिस हो गया, वी प्रोवाइड ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर. क्लासेस का गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है, जहां पर कोई बच्चा कोई रीजन से, मान लीजिए आपका लेक्चर दोपहर में या सुबह या शाम जब भी है, मान लीजिए टाइम टेबल के हिसाब से, नेटवर्क नहीं पकड़ा, लाइट गई है, रिचार्ज नहीं है, मोबाइल का बैटरी डाउन है, भूल गया, तो क्लासेस के ऐप पर जाके आप देख सकते हो. जो डेली लेक्चर होता है रिकॉर्ड होते रहता है, उसको हम क्लासेस के ऐप पर अपलोड कर देते हैं. ये क्लासेस, ये हमारे और दूसरे जितने भी क्लासेस है सब में ये फर्क है. बंबई में 2 टाइप के क्लासेस चल रहे हैं, सिर्फ और क्लासेस के रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं दे. कुछ क्लासेस ऐसे हैं जो सिर्फ रिकॉर्डेड देते हैं, मतलब जैसे हम और आप आमने सामने बैठ के, आप घर पे बैठे, मैं अपने घर पे बैठ के लेक्चर ले रहा हूं, ऐसा करने वाले क्लासेस बंबई में 5% है. 95% क्लासेस क्या करते हैं, बच्चों को क्लासेस के ऐप पर रिकॉर्ड करके अपलोड कर देते, बोलते लॉग इन करो देख लो. बच्चे को डाउट हो गया तो क्या करेगा, किसको पूछेगा. कुछ ऐसे क्लासेस है जो मैंने बताया और सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर लेते हैं, बच्चों का मिस हो गया, बट वी प्रोवाइड बोथ एंड वी आर गिविंग 50% डिस्काउंट. प्लस जो बच्चा हमारे यहाँ पर एडमिशन लेगा क्लासेस में, वी विल हेल्प देम टू टेक अ गुड एडमिशन, उनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, इसके लिए हम ट्राई करेंगे उनके मार्क्स के हिसाब से, जहां पर फीस कम हो,
और कॉलेज अच्छी हो, ट्रैवलिंग में तकलीफ कम हो, दैट वी विल इंश्योर इट। ये हमारी तरफ से होगा। एंड एट द एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर ब्राइट फ्यूचर एंड ब्राइट करियर। इन केस किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी है, कुछ पूछना है, तो अब वो पूछ ली। आपका कंसंट्रेशन इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। सर मैं एक्टिंग भी सोच रहा हूं एज अ करियर, और मैं इंजीनियरिंग भी सोच रहा हूं। ना आप अच्छे से एक्टिंग कर पाओगे, ना अच्छे से इंजीनियरिंग कर पाओगे। फाइनली अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन पाने के लिए आपको अच्छे स्कोर चाहिए, परसेंटेज चाहिए, जिसके लिए आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ज्यादा पढ़ने के लिए आप पूरी टाइम पढ़ाई में दोगे तो एक्टिंग नहीं कर पाओगे, एक्टिंग को जाओगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे, फाइनली आप कहीं के नहीं होगे। यही रीजन है कि यदि आप किसी लाइव इंसान, अभी तो खैर नहीं रहे सुशांत सिंह, आप उनका देखे तो उन्होंने दिल्ली के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया था इंजीनियरिंग के। उनको ऐसा फील हुआ, ना वो इंजीनियरिंग अच्छे से कर पा रहे, ना एक्टिंग कर पा रहे। फाइनली उन्होंने क्या किया, कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी इन बिटवीन और एक्टिंग फील्ड में आ गए। ठीक है, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्यों किया, कैसे किया, उन सब चीजों पे हमें नहीं पढ़ना है। मैं आपको एक एग्जांपल दिया कि आप 2 नाव पे पैर मत रखो। योर गोल मस्ट बी डिटरमाइंड। करियर गाइडेंस में यही तो हम करते हैं। गोल आप एक फिक्स कर लो, भाई मुझे यही करना है, सो दैट मैं 100% अपना ध्यान दे सकूं। यदि आपको एक्टिंग करना है तो मेरे ख्याल से आपको साइंस जैसे टफ कोर्स को न ज्वाइन करके कुछ कॉमर्स कर लो, आर्ट्स कर लो, कुछ भी कर लो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूं, बट आपको बड़े होने की वजह से थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको शेयर कर रहा हूं। मनीषा सोनी की सिस्टर मोहिनी, मोहिनी आपने क्या सोचा है? फिर कॉमर्स करने के लिए सोचा है। कॉमर्स क्यों? जैसे भी इससे क्या होगा ना, थोड़ा अपन बात करेंगे तो एक आइडिया होगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। कॉमर्स ही क्यों? मतलब कुछ तो सोचा होगा, सस्ता है, बड़ी बहन कर रही है, पापा बोले, फ्रेंड। नहीं नहीं बोले, थोड़ा इंटरेस्ट भी है कॉमर्स में और वो फील्ड सही भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि साइंस बहुत अफोर्डेबल है इसलिए। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि साइंस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है यस सर। और उसमें जितना पैसा लगेगा उससे काफी कम पैसे में यदि मैं उतना ही हार्डवर्क करूं तो मैं एक अच्छा करियर पा सकती हूँ कॉमर्स में। बहुत सही आंसर है। यस सर। एक, जितना मेहनत आप मेडिकल की स्टडी के लिए, डॉक्टर बनने के लिए स्टडी में मेहनत करते हैं, उतनी स्टडी यदि आप कॉमर्स के सीए कोर्स के लिए करें यस सर। तो एक अच्छा इनकम है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि डॉक्टर से कम है या डॉक्टर से ज्यादा है या डॉक्टर का कोर्स ज्यादा अच्छा है कि सीए का। हर प्रोफेशन अच्छा होता है, आप जिसमें एक्सेलेंसी लाओ। ठीक है, तो कौन सी कॉलेज दिमाग में चल रही है एट प्रेजेंट आपके? सर मुझे आपके कॉलेज के ही बारे में पूछना था। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए था। ठीक है, और इसके लिए सुनो, ये सारी चीजों के लिए ना, मतलब हम दो थोड़ा सा काम में हमने डिवाइड किया है। मैं जनरली बच्चों को थोड़ा सा साइंस कॉमर्स के बारे में ज्यादा जानकारी देता हूँ। कॉलेज कौन सा करना है कौन सा नहीं, उसके लिए रानी मिस से आप बात कर लीजिएगा। सी विल बी परफेक्ट विमेन टू गाइड यू अबाउट दैट। यस क्योंकि सर। मैं जनरली ज्यादा लेक्चर में बिजी रहता हूँ तो मैं ज्यादा इन सब चीजों पे परफेक्टली नहीं बोल पाऊंगा कि कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज करो या कौन सा ये। मैडम विल हेल्प यू। ठीक है, प्रिया आप मुझे बताओ आपने क्या सोचा है? अनम्यूट करो प्रिया अपनी तरफ से। लगता है प्रिया, हाँ आवाज आई, बोलिए प्रिया। सर कॉमर्स करने के लिए। क्यों कॉमर्स करना है? अब ये मत बोलना कि मोहिनी कर रही इसलिए कर रही होंगी नो मेरी। सर। हाँ ठीक है, तो क्यों करना है कॉमर्स? सर साइंस करने के लिए पहले सोची थी पर वो हमसे नहीं होगा। अच्छा, बरसा कि साइंस काफी मेहनत करना पड़ेगा तो हमसे नहीं करना होगा, पड़ेगा और उतना अपने पास नहीं है। उतने पैसे भी नहीं है। ठीक है,
चलिए ओके। और तुलसी की सिस्टर, आप बताइए यस सर। क्या नाम है? नाम मेरा ध्यान से उतर गया। रितिका। रितिका, यस रितिका। तो रितिका आपने क्या सोचा है? सर मैं कॉमर्स पहले सोची थी, साइंस में जाऊंगी, बट इनकम देख के सोचना पड़ रहा था, तो फिर मम्मी बोली कि किसी ने बोला कॉमर्स से भी नर्सिंग हो सकती है, तो मैंने कॉमर्स के लिए सोचा है। मतलब आपको बेसिकली नर्सिंग करना है, मतलब नर्स बनना है, बेसिकली नर्स वाला, मतलब हेल्थ केयर सेक्टर में जाना है। हाँ। ठीक है, तो साइंस ज्यादा बेटर होगा, मतलब साइंस ज्यादा बेटर होगा। कॉमर्स से भी करने के तो कर ही सकते हैं। अगर इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का कोर्स करने का है तो उसके लिए कौन सी साइड सही रहेगी? वो तो आर्ट्स से भी कर सकते हो, कॉमर्स से भी कर सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट का। तो सर कॉमर्स फील्ड ही मुझे लग रहा है बेस्ट होगी। ठीक है, चलिए ये भी सही है कि पहले हम कॉमर्स से कर लेते हैं 12th तक, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट करना है या फिर नर्सिंग का कोर्स ज्वाइन करना है या कुछ और। ठीक है, ओके। मानसी, मानसी तो डिसाइड करेगी ना अपने छोटे भाई के लिए, अमर के लिए। बोल। नो सर, वही डिसाइड करेगा उसको क्या पढ़ना है। उसको बनना आर्किटेक्ट है, बट अभी मुझे कुछ क्लियर बोला नहीं है कि मैं लूंगा क्या। उसका परसेंटेज भी सबसे कम है, 58 है, तो मम्मी का डिसीजन में भी कुछ है नहीं। देखिए, आर्किटेक्ट कोर्स के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी, जहां तक मैं अमर को समझता हूँ। वो उतना ब्रिलियंट बच्चा नहीं है, क्योंकि मैंने उसको थोड़ा बहुत पढ़ाया है तो मैं जानता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि अभी नहीं ब्रिलियंट है तो कभी नहीं रहेगा, यस लेकिन सर। आज की तारीख में जो देखकर लग रहा है उसके हिसाब से उसके लिए साइंस एडवाइजेबल नहीं होगा, बट फाइनल डिसीजन अमर का होगा, जो उसको सही लगे। वो बोल रहा है कॉमर्स लेने को, बट उसको बनना आर्किटेक्ट है, तो अभी कॉमर्स से आर्किटेक्ट नहीं बन सकते ना, इसलिए अभी देखो सोच रहे हैं सुनो, सब लोग। कॉमर्स से आप क्या बन सकते हो पता है? क्या? आर्किटेक्ट नहीं बन सकते आप, यस। इंटीरियर डेकोरेटर बन सकते हो। वापस बोल रहा हूँ, कॉमर्स से आप आर्किटेक्ट नहीं बन सकते कॉमर्स, लेकिन आप इंटीरियर डेकोरेटर बन सकते हो। दोनों में फर्क है, आर्किटेक्ट और इंटीरियर डेकोरेटर में फर्क है, बट इंटीरियर डेकोरेटर भी आर्किटेक्ट जैसा है, बट आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट है और इंटीरियर डेकोरेटर इंटीरियर डेकोरेटर है। फर्क है, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए कितना खर्चा लग सकता है, ऐसा कुछ? उसमें कम जैसे आप खर्च सी और लगता है। सीएस के बारे में बताते हैं इतना खर्चा लग हाँ, जाएगा, वैसे अगर उसमें भी उसके हाँ, बारे में भी आज की मुझे। तारीख में देखिए, इंटीरियर डेकोरेटर के लिए बोरीवली में कॉलेज है, ठीक है, उस कॉलेज में इंटीरियर डेकोरेटर का कोर्स कराते हैं कॉलेज वाले। हमारे एक फ्रेंड वहां पर ज्वाइन किए थे, जब मैं कॉमर्स किया था, तो उसने 10th तक 12th तक कॉमर्स किया, उसके बाद उसने डेकोरेशन का कोर्स ज्वाइन किया था। ठीक है, बोरीवली में कोई कॉलेज है, नाम ध्यान से उतर गया है, मैं कभी आपको याद आएगा तो बता देंगे, अभी 12th के बाद ही वो प्लान होगा। फिर भी आप एक पकड़ के चलिए से पहले कि इसका कोई फोर्स नहीं है कि मतलब ज्वाइन करना ही है। हाँ, लेकिन हाँ, एक फीस आपको मैं बता दूं, खर्च आप पकड़ के चलिए, कोई भी स्टडी में आज की तारीख में 3 से 4 लाख रुपए तो जाते ही हैं, महंगाई इतनी साल ज्यादा है। ईयरली? साल नहीं में कि मतलब पूरा नहीं नहीं, कोर्स होने के होने तक? पूरा कोर्स होने में, अब ये 3 हाँ, साल का तब कोर्स है तो मानसी एक, को आप कामयाब कर रहे हैं ना, मानसी पैसा लगाएगी। अब देखिए मानसी डिसाइड करेगी कि वो अपने भाई के लिए जरूर कितना कर सर। पाएगी। और मानसी अभी खुद छोटी है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मानसी नहीं करना चाहिए, लेकिन सही डिसीजन तो आप और मानसी, उसके पापा और उसकी एक और बड़ी बहन है जहां तक मैं जानता हूँ। ठीक है, तो वो यस सब सर। मिलकर डिसाइड करो। देखो पैसे तो लगेंगे, बच्चे को मेहनत करनी पड़ेगी। आर्किटेक्ट उसको थोड़ा टफ गिरेगा, टफ इसलिए गिरेगा क्योंकि एंट्रेंस देनी होती है, एंट्रेंस और क्या थोड़ा है ना, सा मेरा बचपन, मैं जब मेरा बच्चा आया सामने, मेरे बेटा मेरा, तभी मेरे मन में ऐसा आ गया, मेरे बड़े भैया आर्किटेक्ट है, कि मैं भी मेरे बेटे को आर्किटेक्ट बनाऊंगी। नहीं नहीं, सही है सही है। आपने स्टार्टिंग में सेमिनार में नहीं सुना कि हमें बच्चे की हाँ, काबिलियत के हिसाब से डिसाइड करना है कि बच्चा इसलिए क्या कर थोड़ी सी सकता है। कंफ्यूजन हो रही है, क्या हाँ, करूँ क्या क्योंकि नहीं मान करूँ। लीजिए हम, मेरे घर में या आपके घर में कोई डॉक्टर है, बच्चा
डॉक्टर के लिए उतना जो हार्डवर्क चाहिए, पैसा चाहिए, उतना नहीं हो पाएगा, तो फिर उससे तो काम नहीं हो पाएगा ना। मतलब बच्चे देखिए, पैसे आप लाओगी अरेंज करके, पढ़ना तो बच्चे को है ना फाइनली। यस पढ़ना सर। तो बच्चे को ही है। मान लीजिए आप लोन कर लोगी, कर्ज ले लोगी, इधर उधर से पैसे अरेंज भी कर लोगी, लेकिन बच्चे को भी तो मेहनत करनी, क्योंकि देखो उसका परसेंटेज आपको ही पता है क्या है, और आज की तारीख में जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बट ठीक है जो है अच्छा है, क्योंकि आज के दिन अच्छी अच्छी बात करनी है, रिजल्ट आया है, घर में कुछ मीठा होना चाहिए, ठीक है, उसके है, मन का मैंने फेवरेट निकाला बनना है। चाहिए, वो अलग बात है। मेरे ख्याल से आपको यदि उसको कराना है आर्किटेक्ट, हम्म तो आप पहले कॉमर्स दिलाइए, इंटीरियर डेकोरेशन हम्म करवा दीजिए। यदि फिर भी ठीक। नहीं मुझे आर्किटेक्ट ही कराना है, तो फिर उस बच्चे को मेहनत नहीं काफी नहीं, करनी ऐसा है। कुछ नहीं है सर, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बेटा किस लायक है। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उसको पढ़ाया हूँ ना, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा उसको पढ़ता है, थोड़ा स्लो लगता है, टाइम लगता है लर्निंग, हम्म। तो उसके हिसाब से आपको देखिए जैसा वो डिसाइड करे। राहुल आप बताइए क्या सोच चल रही है आपके दिमाग में? सर अच्छा, हेयर डिजाइनिंग या हेयर ड्रेसर का कोर्स करना है, तो ये बेसिकली आपका सर हाँ, ये तो टैलेंट बेस्ड कोर्स है, इसके लिए कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नाम लिखाने की जरूरत नहीं है। यदि आपका करियर यही बनाना है, तो बहुत सारे ऐसे सैलून वाले होते हैं जो सिखाते हैं बेसिकली, जैसे जावेद हबीब है, ठीक है, ये सिखाते हैं बेसिकली हेयर ड्रेसिंग का या डिजाइन करने का, हेयर स्टाइलिस्ट जिसको बोलते हैं, तो वहां पर आप उनके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन यदि सिर्फ वो ज्वाइन करना है, हेयर स्टाइलिस्ट बनना है बेसिकली, तो मेरे ख्याल से पर्सनली मैं बोल रहा हूं कि 11th-12th आप कॉमर्स भी करो, और जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो आप, ये तो सीखने वाला काम है, जैसे कैसे होता है एक सर मुझे कारपेंटरी का काम सीखना है, मान लीजिए कोई बोलता है, तो उसके लिए तो कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो तो एक आर्ट है, एक कला है जो आपको सीखना है, ठीक है, उसमें आपका पैशन है, लेकिन साइमल्टेनियसली आपका थोड़ा सा ग्रेजुएशन भी हो जाएगा। बाकी जैसा आपको सही लगे वैसा डिसाइड करिए। तो आई होप सारे बच्चे जो भी कनेक्ट हुए थे या हैं, उन सब बच्चों के क्वेरीज हल्के फुल्के सॉल्व हो गए। फिर भी कोई भी तकलीफ होगी एडमिशन रिलेटेड, कॉलेज कौन सा सिलेक्ट करना है, तो देयर इज अ हेल्पिंग हैंड, ठीक है, रानी मिस से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सी इज अ वेरी काइंड लेडी दैट विल हेल्प यू टू इनरोल इन कॉलेजेस। फीस में बता देंगे कौन सी कॉलेज की फीस क्या है, क्योंकि जनरली मैं ज्यादा अपर बच्चों में कनेक्टेड हूँ, इसके लिए मैं उन सब चीजों में ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है। आपको और कुछ पूछना है किसी बच्चे को? यस सर। बोलो महफूज। सर मुझे एक्टिंग करना है, तो उसके लिए कौन सा फील्ड सही रहेगा, मतलब कौन सा पाथ सही रहेगा, आर्ट्स का, कॉमर्स का या साइंस का? यदि आपको एक्टिंग करना है तो फिर आप साइंस मत लेना, बस ये मैं बोलूंगा, क्योंकि साइंस में क्या होगा आपको मैं बता रहा हूँ, ना आधा एक्टिंग कर पाओगे ना पढ़ाई कर पाओगे। साइंस रिक्वायर हार्डवर्क, नहीं हार्डवर्क किए तो कहीं के नहीं हुए, और एक्टिंग में भी आपको टाइम देना होगा। आर्ट्स का तो बम्बई में कोई वैल्यू ही नहीं है, बम्बई की बात करूँ तो बेटर होगा कॉमर्स करिए। अब 3 ऑप्शन है, साइंस रिक्वायर डेडिकेशन हार्डवर्क, जो कि आपका करियर है भाई एक्टिंग, तो साइंस तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो बेटर ऑप्शन यही होगा मेरे हिसाब से। ओके सर। ठीक है, डन। सर बोलिए। सर मुझे जरा प्राइवेट कॉलेज के बारे में पूछना था। देखो रानी मिस आपको हेल्प कर देंगी डियर, फिर भी अच्छा पूछ लो, अच्छा नहीं तो बोलोगी मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप रानी मिस बोल रहे हैं, पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं सर, ये था कि अगर मैं कॉलेज प्राइवेट करूँ तो? कारण ऐसे पूछ रहा हूँ, रीजन। 11th तो पूरा लॉकडाउन में ही जाने वाला है। उसके लिए मैं ना आपको पर्सनल गाइड कर दूंगा, क्या ये मतलब कौन
इस पे बोलूंगा तो सारे बच्चों को वही करना, उनके दिमाग में वही आ जाएगा। तो मैं नहीं ठीक। चाहता किसी का ब्रेन वॉश हो जाए मेरी वजह से। ठीक है। ठीक है, ओके। अभी संत लाल ज्वाइन हो रहा है।